कृपया शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये कांग्रेस पार्टी की जो कलह कथा है, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। अब तो कैप्टन अमरिंदर ने खोलकर अपने तेवर तल्ख करते हुए ये कह दिया है कि जो भी आरोप कांग्रेस या हरीश रावत मुझ पर लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और कैप्टन अपनी नई सियासी पारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस को कितना नुकसान होगा इससे? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि कैप्टन साहब नाराज हैं। कैप्टन साहब हमारे बुजुर्ग हैं। कैप्टन साहब 9 साल 9 महीने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इलेक्टेड एमएलएज ने ये मत दिखाया और जताया कि उनको अपना मुख्यमंत्री बदलना था। कैप्टन साहब ने काम किया कांग्रेस की सरकार में, लेकिन ऐसे बहुत सारे वादे थे जो पूरे नहीं किए और इसलिए पूरी सर्वसम्मति से, कंसल्टेटिव प्रोसेस से विधायकों का मत लेकर निर्णय लिया गया कि हम चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इसलिए ऐतिहासिक फैसला था। ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि ये पंजाब के इतिहास में, आज़ाद भारत में पंजाब में पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री बना जिनके 34% जनसंख्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं तो खुलकर पूछती हूँ, भाजपा की 17 जगह सरकार है, एक जगह बता दे कहीं पर दलित चीफ मिनिस्टर। मुझे ऐसा लगता है ये बात लोगों के पची नहीं। खैर, अमरिंदर सिंह जी का जहां तक सवाल है, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, नाराज हैं और नाराजगी में लोग काफी सारी बातें करते हैं। वो कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही रहे हैं। मैं आशा करती हूँ वो आगे भी रहेंगे, लेकिन विधायक मंडल और जब चुने हुए विधायक मेरे साथ हैं और बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को लेकर वो अलग हो जाएंगे, और आप कह रही हैं कि वो अभी भी कांग्रेस राह देख रही है कैप्टन की। नहीं, हम किसी की राह नहीं देख रहे हैं। हमारे एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो सर्वसम्मति से सबका रिप्रेजेंटेशन करते हुए, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए हमने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया। कैप्टन को लेकर बीजेपी बड़ी खुश नजर आ रही है। मतलब लग रहा है कि कैप्टन हमारे जहाज पर अगर सवार हो गए तो फिर पंजाब में हमें भी फायदा मिल सकता है। बीजेपी यही सोच रही है क्या? देखिए, मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और चूंकि चन्नी साहब बोल रहे थे तो आपने उनको दिखाया, तो मैं उस विषय पर भी रिएक्ट कर देता हूं। जी देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी ये तो डेमोक्रेसी है। आपने भी मुझसे सवाल पूछा तो क्या हो गया, उनके पार्टी में डेमोक्रेसी है तो कुछ बातें बाहर निकल के आ जाती है। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु से कि हे प्रभु, ऐसी ही डेमोक्रेसी कांग्रेस में बनी रहे। थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो जाए तो और अच्छी बात है। राजस्थान में भी डेमोक्रेसी, मेरे को लग रहा है वो डेमोक्रेसी का खेल राजस्थान में भी शुरू होने वाला है। आधे दर्जन मेरे ख्याल से एमएलए छत्तीसगढ़ से भी आ गए हैं, डेमोक्रेसी करते हुए आ गए हैं। भगवान करे और डेमोक्रेसी हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जितनी डेमोक्रेसी उतनी अच्छी है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक दलित मुख्यमंत्री हमने बनाया तो लोगों को पच नहीं रहा है, अपच हो गया है। किसको अपच हुआ है यहाँ, जरा आप बताइए किसको अपच हुआ है? चित्रा जी, अपच हुआ तो सिद्धू जी को हुआ, अपच हुआ तो अमरिंदर जी को हुआ, अपच तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। ये सब हम तो नहीं करा रहे हैं। सिद्धू जी को अपच क्यों हुआ? क्योंकि कुछ अधिकारियों को अपॉइंट किया मुख्यमंत्री जी ने, कुछ पुलिस अधिकारियों को अपॉइंट किया, किसी को एजी बनाया, तो उससे सिद्धू साहब तैयार नहीं है कि एक दलित मुख्यमंत्री ने जो मंत्री बनाए कैबिनेट में, जो अधिकारी बनाए अपनी टीम में, उनसे सहमत कांग्रेस की जो मुख्य धारा है, कांग्रेस की जो पार्टी है, वो नहीं है। तो अपच कांग्रेस पार्टी को हुआ है, अपच हमें नहीं हुआ है। आप किसको एजी बनाइए, आप किसको नहीं बनाइए, ये हमारा विषय नहीं है। तीसरा विषय आपने कहा, मुझे आश्चर्य लगा कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया ऑन एयर, कैप्टन साहब 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 4.5 वर्षों तक, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा उन्होंने जो वादे थे उन वादों को पूरा नहीं किया। तो एक तरह से तो आप मानती हैं ऑन एयर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे पंजाब में, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, कैप्टन साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए। चित्रा जी मौजूद हैं यहाँ पर, आप रिवाइंड करा के देख लीजिए। जनता जनार्दन है, ये लाइन बोली है, ये लाइन बोली है सुप्रिया जी। देख अभी आप बाद में लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी, मैं कपिल सिब्बल नहीं हूँ। मेरे साथ कपिल सिब्बल जैसा व्यवहार मत किया जाए। मैं बीजेपी का हूँ, तो कांग्रेस का डिबेट मत बनाइए। आराम से मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा। जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ, बाकी आप रिवाइंड करा के देख लीजिएगा। इन्होंने कहा कि कैप्टन साहब ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। इससे बड़ा कन्फेशन क्या हो सकता है?
इससे बड़ी स्वीकृति क्या हो सकती है कि 4.5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने पंजाब की जनता को वो सब कुछ डिलीवर नहीं किया जो इतने वर्षों तक उन्होंने कहा था, और इस कारण से कैप्टन साहब को हटाना पड़ा। अगर ये सारा विषय कांग्रेस पार्टी को पता था तो कांग्रेस पार्टी पहले से कैप्टन साहब को क्यों नहीं हटा रही थी, ये एक प्रश्न है। और अंत में देखिए, आज का जो डिबेट का मुख्य विषय है वो है कि किसने किसका अपमान किया। देखिए, अपमान तो अभी का विषय नहीं है। कैप्टन साहब सिद्धू साहब को लेकर सबसे पहले जब उन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी वो तब था जब सिद्धू साहब कमर बाजवा से गले मिलने पाकिस्तान गए थे। उस समय बतौर मंत्री, कैबिनेट के मंत्री थे कैप्टन साहब के सिद्धू जी। उस समय याद करिए, कैप्टन अमरिंदर साहब ने कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, नहीं जाने चाहिए सिद्धू पाकिस्तान और जाके गले नहीं लगने चाहिए। उसके बावजूद जो सिद्धू ने किया वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा और इसको सर पे उठा करके पलकों पे बिठाया कांग्रेस पार्टी ने। ये बात तो महत्वपूर्ण है ना सुप्रिया जी। सुरक्षा के साथ देखिए, ये बात तो सिर्फ फुटबॉल आपकी पार्टी के भीतर चल रही है और आप इसको लोकतांत्रिक बताएं। आपके अध्यक्ष को अगर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया जाता है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देता है, ये तो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, तो जनता आपसे पूछेगी ना कि ये स्थिति, ये कौन सा लोकतंत्र है जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन देता है? लोग तो आपसे पूछेंगे, जवाब क्या है इसका आपके पास? और बीजेपी कैसे जिम्मेदार हुई जब आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं? G23 के नेता बने हुए वो कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कपिल सिब्बल के आवास के बाहर टमाटर फेंके जाते हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। इसको आप कैसे लोकतंत्र बताएंगी? अब आप मेरा जवाब सुनिएगा और उसके बाद अपने सवाल करिएगा। मैं सबसे पहले तो इस बात का पूर्णतः खंडन करती हूं। आप रिवाइंड करिए और दिखाइए मैंने क्या कहा। उन्होंने अधिकांश कांग्रेस के वादे पूरे किए, जो नहीं किए वो उसकी वजह से एमएलएज उनका बदलाव चाहते थे। उसमें से एक बिजली की समस्या थी जिसको चन्नी जी ने आते ही वो वादा पूरा किया। आप रिवाइंड करिए और सुनिए मैंने क्या कहा। अधिकांश वादे कांग्रेस की सरकार और अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने किए, जो नहीं किए वो चन्नी जी के ने आके किया। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। आप हमारी बातें बता रहे हैं, 700 किसानों की शहादत हुई है और उसमें से अधिकांश लोग पंजाब के भी हैं। तो क्या अमरिंदर सिंह जी ये सब भूलकर उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे? क्या भाजपा अफोर्ड करेगी कि ये बातें ना हो? किसान 10 महीने हो गए अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। क्या अमरिंदर जी ये भूल जाएंगे? वो नहीं भूल सकते हैं। जहां तक सिद्धू जी के राष्ट्रवादिता पर सवाल उठ जाता है, वो तो अमरिंदर सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, तो आपने क्यों ऐसे भारत विरोधी व्यक्ति को मंत्री बनाया था? आप ही की सरकार में मंत्री थे ना। तो इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस पार्टी, अब ये सवाल जैसे ही आप बीजेपी के सामने तो आएगा नहीं। सुप्रिया जी, ये सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। चित्रा जी बीच में मत बोलिए, बाद में टोकिएगा। मुझे पहले बीच में बोलना पड़ेगा ना अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे तो। मैं कांग्रेस पार्टी की रैली तो चल नहीं रही है, अगर लगेगा कहीं पर क्वेश्चन आपसे करना है तो पूछा जाएगा आपसे सवाल। हाँ, आप शांत रहिए और सुनिए जवाब। मैं आपसे ना और भाजपा से नहीं कर रही हूँ सवाल, मैं अमरिंदर सिंह जी से सवाल कर रही हूँ। आप कैसे किसी के राष्ट्रवादिता पर प्रश्न उठा देते? क्योंकि आप ही की सरकार में वो मंत्री थे। अगर दिक्कत थी तो आपको मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। तो इस तरह की मुद्दे की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की मुद्दे की बातें करने से आप अपने राजनीतिक जीवन की छवि को धूमिल करते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं फिर भी। एक जब जनरेशनल चेंज होता है ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको भाजपा की असलियत बताऊं, क्योंकि आप हमारे कलह की बात कर रही थी। मैं कहां से शुरू करूं? मैं बताती हूं कलह गुजरात से। क्या हुआ गुजरात में? रूपानी जी बदल दिए गए, नितिन पटेल जी की आंखों में आंसू आ गए, दूसरे को ले आए। पाटिल जी और रूपानी जी का सरफुटअव्वल सबको पता था। नरोत्तम मिश्रा जी तो कैबिनेट मीटिंग से तमतमाते हुए चले गए, सबको सिरफुटअव्वल पता था। वसुंधरा राजे जी और पुनिया जी और शेखावत जी की बातचीत नहीं होती, ये सिरफुटअव्वल सबको पता है। योगी जी के खिलाफ 200 विधायक सदन में धरने पर बैठे थे और चिट्ठी लिखी थी, और मंत्री ब्रजेश पाठक जैसे कद्दावर मंत्री ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखकर बोला है। तो सिरफुटअव्वल की बात सिर्फ हमारी ना करिए, मीडिया उसको ना दिखाए वो अलग बात है। लेकिन जहां तक दलितों की बात है, मैं इस पर जरूर बोलूंगी, क्यों नहीं पच रहा है लोगों को। दिक्कत की बात यह है, दलितों का उत्थान किसी को नहीं पचता है, क्योंकि दलितों का शोषण होता है बाकी जगह, हमारी जगह उनका एम्पावरमेंट होता है। अरे वही तो संबित पात्रा ने सवाल पूछा है कि दलित मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं, सिद्धू जी को पच नहीं रहा है। वही तो सवाल आपसे किया जा रहा है ना। और सुप्रिया जी,
ये मीडिया पर ठीकरा फोड़ना आप लोग नहीं। छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए ना मैम, अब थोड़ा सा आईना भी देखिए, उसके बाद संबित पात्रा मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, 2014 से, नहीं, एक नहीं, सेकंड मैडम, नहीं, एक सेकंड, चित्रा जी, ना, ना, 2014 मुझे से इतना आईना दिखाओ, मेरे सवाल का 222 जवाब। उम्मीदवारों ने मेरी जवाब कांग्रेस पार्टी सुनिए आप। छोड़ी है, जिनमें 177 सांसद और विधायक हैं। कई दिग्गज नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो आपकी सरकार तक पलटवा दी मध्य प्रदेश में। इसका ठीकरा आप कैसे बीजेपी के ऊपर फोड़ सकती हैं? खुद आपके भीतर असंतोष है, इतनी ज्यादा कलह है आपके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की ओर से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मीडिया की गलती वो दिखा नहीं रहा है, या आप कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब कांग्रेस के भीतर अगर भीतर घात है तो बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। सुनती नहीं है। भाजपा में बोलने वालों को तो मार्गदर्शक बंडल में डाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ रविशंकर प्रसाद को चुनाव लड़वाया गया, जब उपयोगिता खत्म हो गई तो मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। ये इनके यहाँ की कार्यशैली है। हमारे यहाँ की कार्यशैली हाँ थोड़ी दिक्कत है। जिन लोगों को दिक्कत होती है ना, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर बोलते हैं, उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए। ये मैं नसीहत जरूर दूंगी अपने खुद के नेताओं को। अगर दिक्कत है तो आप घर में बात करिए, घर में बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत विभीषण है, उन लोगों से ज्यादा जाके बातें करनी नहीं चाहिए। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, कैप्टन जी की बात कर रही हैं आप, सिद्धू जी की बात कर रही हैं। सिद्धू जी को सांसद सबसे पहले किसने बनवाया था? अगर वो पाकिस्तान के एजेंट थे, सिद्धू जी को राज्यसभा किसने भेजा था? अगर वो पाकिस्तान के एजेंट थे, भाजपा ने। सिद्धू जी को सांसद अटल जी की सरकार में बने थे, किसने बनाया था? जरा मुझे बताइए। अरे मुंह ना बनाओ भैया, जवाब दिया करो, जवाब दो। पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री मुझे माफ कर दो, सिद्धू जी का हम गलती हो गई, हमने अध्यक्ष बना दिया सिद्धू जी को, गलती माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। तो भैया बताओ। नहीं प्लीज, ये चित्रा जी बीच हमें में ना माफ कर बोलिए, दीजिए, आप हमने सिद्धू जी को बीच अध्यक्ष में बना आपके दिया बीच में नहीं कांग्रेस बोल का। सुप्रिया जी आपकी इजाजत नहीं है, माफ कर बहुत दीजिए। लंबा बोलिए ना, बहुत आप गलती हो डिक्टेट गई। मत कीजिए। नो, अभी मैं बस आधा घंटा से मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा बुलवा भी लीजिए। इस तरह से डिबेट नहीं कहीं होता है। जाऊंगा ना। इस तरह से डिबेट नहीं होता है सुप्रिया जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए क्या? प्लीज। नो 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 नो, यस 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 चल रहा है चित्रा जी। आई थिंक 1 घंटा से बैठा हुआ हूं, खाली यस 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 नो नो जिस नो बात को मैं उठाना चाह रही हूँ वो आप सुनाने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी तो बिना उठ ही किसी नहीं को रहा है, बात बताए तो मैं लपट क्या के करूंगा? पहुंच गए थे खीर बताशे खाने वहां पर, पता नहीं बात ही बिरयानी नहीं उठ रहा खाने। है इनका। काहे कहाँ चले से गए बात थे कहाँ बिना लेकर बताए जा रही है पाकिस्तान? सुप्रिया सुनिए जी, काहे संबित चले पात्रा जी आप पहुंच जवाब गए दीजिए थे? प्लीज। जाके यहाँ पर अब आपके हो लिए गया, सिर्फ इनसे बात नहीं प्रोटोकॉल उठने आपके वाला घर है, में है। आपको बता एक दें। सेकंड सुप्रिया सुनिए जी प्लीज। ये पी चिदम्बरम साहब, उनका ट्वीट पढ़ा आपने? पी चिदम्बरम कितने बड़े नेता, इस तरह से आप डिबेट छोड़कर नहीं जा सकती सुप्रिया सुनिए, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। पूरे नहीं नहीं, आप यहाँ पर भाषण देने थोड़ी ना आई हुई हैं, हम खाली कुर्सी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की खाली कुर्सी आप दिखाइए, और ये तरीका किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता है कि उसे सवाल पूछा जाए तो इस तरह से कुर्सी छोड़कर चली जाए।